उनकी बराबरी लोग करना चाहता है। भगवान ऐसे किए हैं तो हम भी ऐसे करें। भगवान का, गुरु का कभी बराबरी नहीं करना। जो वो करे वो मत करो, जो वो कहे उसको करो। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आपको इस प्रकार के बेहद जंगलों से संतों के दर्शन कराता रहता हूं। इसी कड़ी पे दोस्तों अभी आए हैं हम चित्रकूट के जंगल पे। और ये महाराज जी को आप जानते होंगे, परिचय के मोहताज नहीं हैं। महावीरदास महाराज जी हैं इनकी कुटिया पे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार की कुटिया, कहाँ पे स्थान है और कैसी जगह पे रहते हैं। तो एक भक्त जी हैं महाराज जी के, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो प्रभु आइए। सीताराम। आपका नाम क्या है? सुंदर। अच्छा, महाराज जी की सेवा में कब से हैं? हमारी जब से महाराज जी आगे लड़का करता था। अच्छा। हाँ, लड़का करता है। अच्छा। और लड़के की अवधि में मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, पहले हाँ, आपके बच्चे करते थे, हाँ, अब आप हाँ, रहे हैं। हाँ। महाराज जी कैसे? महाराज जी, थोड़ा महाराज जी के बारे में बताइए। महाराज जी बहुत गिरा है, इन तरह के महाराज जी नहीं ढूंढने न मिलेंगे। अच्छा। कहीं कौन बाबा नहीं है। अच्छा। इनके सुभाय का चित्रकूट में से। हाँ। आपने महाराज जी के कैसे अनुभव, कैसे मतलब उनकी पूजा साधना कैसे रहती है? उनका पूजा में ध्यान बोल दिएगा। पूजे 4 घंटा करते हैं पूजा। 4 घंटे पूजा। हाँ, डेली का नेम है। हाँ, डेली का, डेली 4 घंटा करिए। और कई कर और फिर परिक्रमा लगाई प्रतिदिन। फिर रोज गाड़ी खड़ी रहती है। न गाड़ी से यही सब दूसरे की गाड़ी से जाएगी। परिक्रमा मैंने डेली लगा ली। जैसे एरिया जाना है पूरा। पूरा भगत जी ने। अच्छा। तो महाराज जी का कब से आप जान रहे हैं? ये 12 साल से आ जान रहे हैं। 12 साल से। हाँ, जब से आए। अच्छा। और ये आश्रम को आप ही संभाले? हाँ, पूरा जगह पूरा रहा जाने रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कई सारे पौधे लगा रखे हैं। इनमें पानी डालन, गोरू का बचावन, बांदर काल तोड़ा नहीं भी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पौधा पूरा आम, यहाँ से नींबू पूरे आम लगाए हैं। हाँ, पूरे जितने से रह जाए हमारा बच्चा है सींच सींच गगरन से महाराज जी शांत रहा। पानी नदी से पानी नदी से। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया। जो कोई अधिकारी आ गए तो देख लेता है कि कम से कम 1 पेड़ से आम वाला 30-40 पेड़ है। नींबू फरता है। और देखो सब हवन का पेड़ लगा, बादाम का झुरा गया ये 8 में। ये तो एकांत में महाराज जी की कुटिया है। एकांत जैसे मतलब आपको कभी वो नहीं होता कि हम कहाँ जंगल पे? हाँ, मैं घर है। अच्छा। हाँ, घर से अच्छा है। जी जी। क्योंकि सब लोग संतों की सेवा नहीं कर पाते। सबको नहीं कर पाओ। मैं मुँह में कहीं जाता न को कोई करेगा। 10 रोज 5 रोज लिख दिया है। ठीक है महाराज जी, हवन है अगरबत्ती, हवन सामग्री। ये भगत जी लाए। जी जी। लेकिन थोड़ा सा भी जिम्मेवारी से माता पिता को तो छोड़ करके कभी भी ऐसा भाव मत लेना। अच्छा कर रही है उसके अनुकूल हम एडजस्ट हो जाएं और शांति से, एकांति से और बढ़िया से जीवन। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसके पास विद्या हो, मूर्ख नहीं। लिखा तुलसीदास जी लिखे थे, मूर्ख हृदय नहीं चेत, जाओ गुरु मिला ही विरंची सा। रामायण में चौपाई है। विद्या होगी महाराज जी, संगत उस प्रकार की। अगर विद्या होगी उसके पास तो वो अच्छा ही संगत करेगा, अच्छा ही वाणी को सुनेगा, अच्छी ही जगह रहेगा, अच्छा ही करेगा। उससे कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और बुरा नहीं होगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कोई समस्या नहीं आ सकती। और ठाकुर जी की कृपा उस पर बनी रहेगी। क्योंकि वो तो सब मिनट मिनट एक एक पल का सबका कहानी देखते रहते हैं। सबका कहानी नित्य नोट होता है रजिस्टर में। ब्रह्मा जी का यही काम है। जितने जीव हैं ये सब का रोज दिन भर का कितना एक क्या किया है आज के डेट में, कितना कल के डेट में, इस तरह से उनका सब बायोडाटा लिखा रहता है। उसी के अनुकूल जब शरीर छूटता है तो फिर उसको उस तरह से उसका जो नहीं मिलता है। अच्छा किया है तो फिर मनुष्य में जाएगा, बुरा किया है तो कीड़ा मकोड़ा बनेगा, कौआ बनेगा, पक्षी बनेगा, जयंत की तरह जो है सो ठोकर खाएगा। नहीं, हम जान रहे हैं जो भगवान है, फिर भी हमसे हम मजाक कर रहे हैं। मजाक किया तो उसका परिणाम उसको मिलना नहीं।
रावण थोड़ा सा मजाक कर लिया, अरे ये कौन सा वनवासी राम है जो एक नारी के पीछे, सोने के मिर्ग के पीछे दौड़ रहा है। मैं नहीं मानता ऐसे को। भगवान को क्या जरूरी है ये सोने के मिर्ग के पीछे घूमने का? ये तो राजा का कोई लड़का है, हैं? चलो ऐसा करता हूँ, जीत गए तो हम विजेता हैं, नहीं हार गए तो भगवान से ही लड़े हैं, मुक्ति मिल जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू था, नहीं था? दोनों हाथ में लड्डू। अब बाद में जब मरने के समय ज्ञान भी आया तो आके क्या फायदा? अब तो तुम जा रहे हो, तेरा ज्ञान तो साथ में जा रहा है। उससे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं था सृष्टि में, पूरे सृष्टि में। एक देश का कौन कहे? अहंकारी भी नहीं था कोई, उतना बड़ा घमंडी भी नहीं था। लेकिन किसी को छोड़े हैं भगवान? किसी को नहीं छोड़े। सबको बारी बारी से, जब अपने कुल खानदान को मिटा दिए कृष्ण अवतार में, नहीं मिटा दिए, यदुवंशी को साफ खत्म कर दिए कृष्ण भगवान। क्यों कर दिए? जब वहीं से जड़ उत्पन्न होता था, कहे अभी एक भी बच जाएगा तो फिर ये जो है सो तहलका सृष्टि में चालू हो जाएगा। वो अपने खून को नहीं छोड़े हैं। उनकी बराबरी लोग करना चाहता है। भगवान ऐसे किए हैं तो हम भी ऐसे करें। भगवान का, गुरु का कभी बराबरी नहीं करना। जो वो करे वो मत करो, जो वो कहे उसको करो, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, वो उस काम को कर लेगा। तुझमें सामर्थ्य नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं, इसमें सामर्थ्य नहीं। जो भगवान करके चले गए उसमें से 1% कोई काम कर ले है किसी में क्षमता? ना कोई ऋषि मुनि में है, न किसी में है, किसी में नहीं। वो जो कह के गए हैं, जो दिखाए हैं, उसको आचरण करके हम लोगों को जीना है, तब उसमें लाभ है, तब भगवान की कृपा बनी जाती है। उनका किया हुआ अगर कोई चाहेगा जी कि भगवान तो ऐसे किए, भगवान तो ऐसे बोले, भगवान तो अरे तब सामर्थ्यवान है, लिखा है ये भी रामायण में, सामर्थ्य में नहीं कछु दोष गोसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। ये तुलसीदास जी स्वयं लिख दिए हैं, ठीक है? नहीं हो गया। पहले के समय में, आज से 30 साल पहले, जब बेटा का शादी करता था तो बेटा शर्म से देख लेता था कि माँ बाप वहां बैठा हुआ है, तो उसकी मजाल नहीं थी कि अपने घर में जाकर के वो सो जाए। इतना मर्यादा, इतना स्थिति में लोग रहते थे और जीते थे, हम लोग के ऊंचे वाले कुर्सी। अब देखो कहाँ चली गई मर्यादा, कहाँ चला गया संस्कार, सब खत्म कर लिया है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। जो माता पिता का बात नहीं मानेगा कहा हुआ, तो उसे फिर अच्छा ज्ञान भी नहीं मिलना है। कोई देने के लिए बैठा नहीं है कहीं। हाँ, बुरा चीज, बुरा ज्ञान, बुरी बातें तुमको खूब मिलेगा सुनने को, और उसी में लोग आनंद मनाते हैं, कहते हैं यही ठीक है। आजकल क्या है भेषधारियों में, जो ज्यादा झूठ बोलता है, जो ज्यादा प्रपंच करता है, ज्यादा सुंदरता अपना निखार बनाए रहता है, बच्चा भज जो खाता है, अभी पूर्ण तरह से तो नहीं हुआ है बच्चा भज वाले, उसको लोग कहते हैं ये महात्मा है, इसकी पूजा दिखावटी है महाराज। उसका परिणाम क्या होता है वो भी सामने में दुनिया देख रहा है। महाराज एक चीज से होता है ना कि जो अच्छे होते हैं उनके भी लोग पहचान नहीं कर पाते, पहचान उनके भी लोग बुरा मानते हैं। अभी तेरे सामने में कोई भेषधारी आ जाए, सपोज करो जो भगवाने हो, 1 मिनट के लिए पहचान लोगे? नहीं महाराज, इतना शक्ति होना चाहिए ना, इतना अपने अनुभव होना चाहिए। मुश्किल है। उसके लिए आत्मा मन दोनों साफ हो, तब तो तुरंत पहचान लेगा, चाहे जैसा भेष में जिस समय आ जाए। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी कपट है, छल है, मन में अविश्वास है उनके प्रति, तो कदापि नहीं। सुग्रीव को जब तक कि एक ही मुक्का और मारना था बाली को, उसकी प्राण खत्म हो जाती। जब एक मुक्का मारना बचा तो भगवान समझ गए ये मुक्का में सुग्रीव की काम खत्म हो जाएगी। अब देखता हूं इसकी कैसी आवाज निकलता है। तब उसके आत्मा से निकला है, हे प्रभु अब तो बचा लीजिए, नहीं तो ये मुक्का में मेरा काम खत्म है। तब भगवान समझे अब आया सुग्रीव अपने जगह पर। एक ही बाण मारे, मर गया बाली। दूसरा बाण की जरूरत नहीं था, जिसकी उतना बखान करता था। महाराज जी एक सवाल था, हम कई लोग पूछते हुए हैं, हमें भी बड़ा वो रहता है इसमें क्या? कि जो प्रभु को हम नाम जपते हैं, राम नाम, ये यही राम है जो अयोध्या में जन्म लिए हैं कि कोई दूसरे राम नहीं, यही राम है। अच्छा,
यही मनु शत्रुपा से प्रकट हुए थे, वरदान दिए थे उसको, जाओ तेरे मैं बेटा बनूंगा और तुम्हारे कोख में आऊंगा। तो वही मनु जो है सो दशरथ बने और शत्रुपा जो है कौशल्या बने। दूसरा राम इस सृष्टि में कभी ना हुआ है न होगा। लेकिन महाराज जी जन्म से पहले भी जो वो शंकर जी जपते थे जो राम नाम, हाँ? तो पहले से जपते थे, उनको मालूम था कि मतलब राम उन्हीं का तो स्वरूप है, अस्तित्व में है। पहले राम जी का ही स्वरूप है भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के ही से उत्पन्न हुए हैं हनुमान जी। ये बाबू एक दूसरा नहीं है। ये सब जड़ का चेतन, जड़ को चेतन करे, चेतन को जड़, ये सब श्री राम जी का है। ये सब लीला चल रही है और अकेले वही हैं, बाकी कोई नहीं, उन्हीं से सब निकला हुआ है जितने भी है। अब कहानी इसकी बहुत लंबी चौड़ी होगी, 2-3 घंटा लगेगा तब जाकर के जो है कुछ समझ में आएगा। उतना समय हमारे पास नहीं। मैं ये कह दिया जो कि बस सिर्फ राम जी ही, श्री राम जी ही अपने इष्ट देव हैं और वही सामर्थ्यवान है, वही पूजनीय है और उन्हीं में सब समाहित है। चाहे हनुमान जी की पूजा कर लो तो राम जी मिल जाएंगे, राम जी की पूजा कर लो तो हनुमान जी मिल जाएंगे, लक्ष्मण जी मिल जाएंगे, भरत जी मिल जाएंगे। क्यों नहीं भरत जी को मंदिर बनाया गया अलग से? क्यों नहीं लक्ष्मण जी का पूरे भारत में अलग से बनाया गया मंदिर? क्यों नहीं बनाया गया? क्यों श्री राम जी का मंदिर बनता है, हनुमान जी का बनता है, भरत जी या लक्ष्मण जी क्या कम है क्या? क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया। जो जहाँ भैया रहेंगे वहां तो मैं रहूंगा है, तो फिर दूसरे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? इनकी पूजा हो जाएगी तो हम सबकी पूजा। ऐसे भाव से कभी इसका सब उपचार नहीं किए, हाँ ये भी मंदिर बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो आत्म